विपरीत परिस्थितियों में प्रश्नों के उत्तर देने का एक अलग मजा आता है, जो अब खालीपन सा महसूस हो रहा है। उनके चिल्लाने के बावजूद भी जो उत्तर देने का मजा होता है वो एक अलग मजा है, और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब यह दुख की बात है कि विपक्ष टोपी और टी शर्ट की राजनीति में सिमट के रह गई है, राजस्थान की बात नहीं उठी। अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर हमने घोषणा करी थी कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हम ओपन जिम खोलेंगे। आपकी बात है तो इतना ही कहूंगा कि मैं किसी भी दबाव में नहीं आता हूं और ना आऊंगा। मैं केवल सदन नियमानुसार सारी कार्रवाई करवाने में विश्वास रखता हूं और नियमानुसार ये सदन चलेगा। कहाँ हो गया? जवाब नहीं हुआ। अब एक प्रश्न आपको पूरा, ये तो इन्होंने छेड़ दिया, बाकी इनको अध्यक्ष महोदय, आपको पूरा सम्मान, पूरा धर्मपाल जी ने जो पूरक प्रश्न पूछा है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर बजट जो हमारे संकल्प पत्र में घोषणा हुई थी कि हम ओपन जिम खुलवाएंगे, निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है। संख्या आबादी के हिसाब से उसके ऊपर काम हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी पंचायती राज को दी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है जो मैं विधानसभा में 2 बार पहले भी उठा चुका हूं। क्या खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में जो हरियाणा सीमा से लगता हुआ है और वहां पे पहलवानी का बहुत ज़्यादा चलन है, वहां पे एक सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी, मैं धर्मपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारी एक योजना है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। उसके अंदर वो अगर अपनी तरफ से किसी भी साधन से उसके अंदर धन देते हैं तो हम बराबर का धन देकर वहां पर सिंथेटिक ट्रैक या फिर कोई स्टेडियम बनाने की जरूर कार्रवाई करवाएंगे। अगला प्रश्न है श्री चंद्रभान सिंह चौहान, प्रश्न संख्या 107। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला चित्तौड़गढ़ में भूजल आकलन प्रतिवेदन मार्च 2024 के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की भूजल दोहन की दर 161.62% है। एम श्रेणी अतिदोहित में वर्गीकृत है। विधानसभावार भूजल दोहन की दर निम्नानुसार है। विधानसभा बेगू बेसुरोडागढ़ 126.26 अतिदोहित, गंगराज 140.95 अतिदोहित, बेगू 167.82 अतिदोहित, बड़ी सादड़ी डूंगला 158.92 अतिदोहित, बड़ी सादड़ी 190 अतिदोहित, चित्तौड़गढ़ बदेसर 195.4 अतिदोहित, चित्तौड़गढ़ 158.93 अतिदोहित, रासमी 169.73 अतिदोहित, भोपाल सागर 183.59 अतिदोहित, कपासन 173.74 अतिदोहित और निमेड़ा 164 अतिदोहित। खंड 2, जी हाँ, राज्य में भूजल दोहन पर नियंत्रण भूजल संरक्षण प्रबंधन हेतु बिल विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है और आज इस पे बहस होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप ये बताएं कि चित्तौड़गढ़ जिले में वैध और अवैध जल दोहन का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ने का क्या कारण है? और माननीय मंत्री महोदय, औद्योगिक इकाइयों द्वारा भूजल दोहन पर कोई विशेष प्रावधान भी इस बिल प्रस्तुत किए गए हैं, तो थोड़ा सारांश बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे अगर भारत की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दोहन अगर दूसरी जगह 11% है तो यहाँ पे लगभग 147% दोहन है राजस्थान में, उसमें चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा है। तो उसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की वजह से ज़्यादा दोहन हो रहा है, वहाँ ज़्यादा काम आ रहा है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जितना वो दोहन करेंगे उसको कैसे पुनर्भरण करेंगे, इसके लिए आज सदन में बिल आया है, जिसमें हम किसानों के लिए और जो भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए पेयजल के लिए उन योजनाओं को छोड़ के बड़ी इंडस्ट्री के लिए कैसे उन पर काम रोकें, काम ये अतिदोहन को, ये सारी बिल लेके आएंगे, जिसमें आप सब लोग अपनी बात रखना और उसको 100% सब करेंगे। अगला प्रश्न है माननीय इंपोर्टेंट मामला में चित्तौड़गढ़ जिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में, क्योंकि डार्क जोन में हमारे वहाँ सीमेंट हब है, औद्योगिक घराने काफी हैं, सब कुछ है, पर और उद्योग लगने के लिए डार्क जोन के कारण वो निकल नहीं पा रहा है।
और बारिश अच्छी हुई है और सब कुछ अच्छा है। आसपास के ज़िले में डार्क जोन नहीं है और चित्तौड़गढ़ ज़िले को आप डार्क जोन से हटाने का क्या रखते हैं? क्योंकि पानी इतना दोहन होने के बाद भी वहाँ अच्छा पानी है, नदी हैं, सब कुछ है, बांध है और बिल्कुल पानी अच्छा है। तो मेरा तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप इसको डार्क जोन से निकाल दें। वहाँ सीमेंट की टाइलें वगैरह वगैरह और भी उद्योग खूब आना चाह रहे हैं और वहाँ एक औद्योगिक हब बनना चाह रहा है, इसलिए आप थोड़ा इसको डार्क जोन से निकालने के लिए थोड़ा आदेश फरमाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बार बार करे कि अति दोहन से कैसे ये चित्तौड़गढ़ बाहर निकले, इसी के लिए तो जल दोहन पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण करने हेतु भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें जितने कड़े प्रावधान हो, जिससे ज्यादा इन्वेस्ट, आप कह रहे हो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, तो राइजिंग राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरा को जितने भी इन्वेस्टर आ सकते लेके आए, 100% उनको वहाँ सुविधा होगी वो भी देंगे और उनके लिए जो भी अगला हो गया। अगला प्रश्न है श्री शांति, हो गया 2 प्रश्न 3 हो गए। अरे भाई हो गया। श्री शांति धारीवाल, श्री शांति धारीवाल हो गया भाई। श्री फूल सिंह मीणा, प्रश्न संख्या 109। आपको दिया 2-2 आपको दिया। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की कोई आवासीय योजना नहीं है। विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावास संचालित किए जाते हैं। उदयपुर ग्रामीण में लंबित कार्यों का विवरण पर संलग्न है। खंड 2 योजना के लिए स्वीकृत बजट पूर्ण उपयोग कर कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अधूरे निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 3 जी हाँ, अपूर्ण आवासीय निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु समय समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रभावी मॉनिटरिंग कर कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जवाब दिया, उससे मैं संतुष्ट हूं। मगर स्वस्थ परियोजना का जो काम होता है उसमें हमारे जनप्रतिनिधि को वो कभी भी भूमि पूजन के लिए भी नहीं बुलाते हैं, इसलिए कम से कम जनप्रतिनिधियों की सुपरविजन होनी चाहिए। साथ में सेंट्रल फॉर एक्सीलेंट जो भवन बन गया है उसका पेमेंट कब तक होगा, और खेल गांव में बालिका छात्रावास बनाने का पूर्व में प्रपोजल है, उसकी जमीन की वजह से वो अभी तक भी पेंडिंग है। क्या उस छात्रावास को जमीन लेकर तुरंत प्रभाव से बालिका छात्रावास बनाने का विचार रखते हैं?